मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो प्रभु मङ्गलं निस्थूलिभद्राध्याय जयन धर्मोऽस्तु मङ्गलम् जयन धर्मोऽस्तु मङ्गलम् जयन धर्मोऽस्तु मङ्गलम्। सर्वप्रथम शासनपति श्रमण भगवान महावीर स्वामी जी के पावन पुण्य चरणों में हृदय के अनंत असीम आस्थाओं के साथ वंदन नमन। महाविद्या क्षेत्र में विराजमान वर्तमान तीर्थंकर अरिहंत परमात्मा सिमंदर स्वामी भगवान के पावन पुण्य चरणों में वंदन नमन। जिन शासन देव जिन शासन माता के चरणों में नमन। मेरे हृदय के आयाम संसार रूपी दलदल से निकाल करके संयम रूपी राजमहल पे बिठाने वाले ऐसे आचार्य भगवंत के पावन पुण्य चरणों में वंदन नमन। परम पूज्य गुरुदेव सरमन संघ के प्रमुख मंत्री श्री श्रीश मुनि जी महाराज साहब के पावन पुण्य चरणों में वंदन नमन। ज्येष्ठ श्रेष्ठ श्री शुभम मुनि जी, शमित मुनि जी, निशांत मुनि जी महाराज साहब के पावन पुण्य चरणों में वंदन नमन। धर्म प्रेम बंधुओं एवं माताओं बहनों, अभी आपने शुभम मुनि जी महाराज साहब के मुखारविंद से अंतर्गत सूत्र की इतनी मधुर हैं और आज सभी यहाँ संवत्सरी महापर्व मनाने के लिए एकत्रित हुए हैं। मेरा आप सबसे एक प्रश्न है, पूछ लूं, जवाब देंगे? एक प्रश्न है कि संवत्सरी पर्व क्यों मनाते हैं, बताइए क्यों मनाते हैं? और कोई बताएगा? और संवत्सरी महापर्व पर ही क्षमा क्यों मांगी जाती है, सोचा कभी? बताइए, कौन बताएगा? क्षमा तो कभी भी मांगी जा सकती है। संवत्सरी महापर्व ही विशेष क्यों दिन चुना गया कि साल के अंदर की हुई हमारी गलतियों को हम याद करते हैं, हम रियलाइज करते हैं कि ये जो दिवस आया है रिमाइंडिंग कराने के लिए आया है कि पूरे वर्ष मैंने कहां कहां मिस्टेक की है, कहां कहां मैंने गलती की है। मन वचन काया से मुझे क्षमाने का भाव अंदर से आना चाहिए, इसलिए ये दिवस आता है। इसलिए आज का दिन प्रमुख माना जाता है। आज का जो पर्व है वो महापर्व है। क्या है? महापर्व है। संवत्सरी महापर्व जैनियों का एक विशेष त्योहार है और हम और आप सब सौभाग्यशाली हैं कि जिन्हें ये पर्व मनाने का अवसर मिलता है, जिनके भीतर प्रभु महावीर ने क्षमा का रस भरा हुआ है कि गलती यदि हो जाए तो तुरंत एक्सेप्ट कर लो, तुरंत मिच्छामि दुक्कडम अपने अंदर से आ जाए। एक एक जीव की यदि हमारे द्वारा असाधना हो रही हो तो तुरंत सजग हो जाओ। परमात्मा ने कितना सुंदर ये शासन हमको दिया है कि अतीत का प्रतिक्रमण करो, वर्तमान का संवर करो और भविष्य का क्या करो? प्रत्याख्यान करो। क्या प्रभु महावीर थे? भूत भविष्य वर्तमान तीनों को कैसे एक साथ पिरो दिया, कैसे हमारे को दे दिया कि हे जीव, तू कभी भी यदि भटकता है, कभी भी यदि मिथ्यात्व में जाता है, कभी भी तेरे द्वारा कोई पाप कर्म लगता है तो क्या कर? क्या कर? अतीत का प्रतिक्रमण कर ले और वर्तमान का क्या कर ले? संवर कर ले। जब वर्तमान संवर हो जाता है तो कर्म क्या हो जाते हैं हमारे? आने
रुक जाते हैं। और जब वर्तमान में संवर में ये जीव रहता है, निज में ये जीव रहता है, तो भविष्य का क्या करता है? संकल्प करता है, प्रत्याख्यान करता है कि अभी तक मैं यदि मिथ्यात्व में था, अभी तक मैं यदि विभाव में था और मेरी आत्मा पे कर्म चढ़े जा रहा था, हे परमात्मा तूने मेरे ऊपर कृपा की है, मुझे जगा दिया है कि अब मैं क्या करूंगा, आगे कोई नया कर्म, बोलो तो सही, नया कर्म नहीं बांधूंगा। ये सिर्फ जैनिज्म ही सिखा सकता है। ये सिर्फ प्रभु महावीर की वाणी ही बता सकती है कि जैसा मैं हूं वैसा ही कौन है, हर जीव आत्मा है। आप सब सोचिए कि जब यदि हम किसी से पहली मुलाकात करते हैं, जब किसी से हमारा पहला संपर्क होता है, तो क्या हमारा उससे प्रश्न होता है, हु आर यू, होता है कि नहीं होता है? आप कौन हैं? हम परिचय करते हैं, हु आर यू, आप कौन हैं? क्या कभी हमने खुद से परिचय किया, हु एम आई, मैं कौन हूं? क्या कभी? अगर हम खुद से परिचय करेंगे मैं कौन हूं, तो जवाब आएगा मैं शुद्ध आत्मा हूं, मैं एक प्योर सोल हूं, मैं ऐसी शुद्ध आत्मा हूं जो अप्पा सो परमप्पा। परमात्मा महावीर का सूत्र भगवती सूत्र में आता है कि आत्मा परमात्मा तुल्य है, आत्मा परमात्मा है। और जब मैं खुद को एक्सेप्ट करता हूं तो हर आत्मा को एक्सेप्ट करता हूं, हर आत्मा को अपने जैसा मानता हूं, हर जीव मेरे जैसे मुझे नजर आते हैं। और हर जीव जब मुझे अपने जैसे नजर आते हैं तो मैं किसी में भी राग और द्वेष नहीं करता, मैं किसी में छोटा बड़ा नहीं करता, किसी में ऊंचा नीचा नहीं करता, क्योंकि सम दृष्टि परमात्मा ने दी है। जहां सम दृष्टि है वहां समभाव है, और समभावी स्वभाव को जगाता है, और स्वभावी क्या लाता है, मुक्ति की यात्रा कराता है। 8 दिनों में आपने वीतराग वाणी सुनी है। हर वाणी में परमात्मा का यही लक्ष्य रहा कि हे जीव तू संसार को छोड़ करके अपने भीतर आ जा, अपने से जुड़ जा, अपने से मिल जा, और अपने से मिल करके अपने को क्या बना जा, परमात्मा बना जा, सबको अपने जैसा मान जा। आज संवत्सरी का दिवस है, हर वर्ष संवत्सरी मनाते हैं, क्या हम भीतर से कभी क्षमाते हैं? सोचिए, विचार कीजिए कि क्षमा मांगना आसान है या क्षमा करना आसान है? सोचिए, गहराई से सोचिए, चिंतन कीजिए। हर वर्ष प्रतिक्रमण करते हैं, क्या प्रतिक्रमण हम शुद्ध हृदय से करते हैं? क्या हम शुद्ध हृदय से क्षमा भाव लाते हैं? क्या हम किसी से बैर विरोध बांध लेते हैं तो क्षमा उसको कर देते हैं या नहीं? सोचिए, चिंतन कीजिए। आज का जो दिवस है वो रिमाइंडिंग का दिवस है। पूरे वर्ष क्षमा का भाव लाना है, जब जब गलती हो जाए तुरंत एक्सेप्ट करना है। और आज का जो दिवस है उसे याद करना है कि मेरे से पूरे वर्ष भर में क्या क्या गलतियां हुई हैं, और जो गलतियां हुई हैं उन्हें सच्चे हृदय से, शुद्ध हृदय से स्वीकार करके मिच्छामि दुक्कडम करना, शुद्ध हृदय से खमत खामना करना। मिट्टी में सब भूयेषु वैरम मज्झम न केनई। परमात्मा का सूत्र है कि सभी प्राणी मेरे मित्र हैं, कोई भी मेरा मित्र ऐसा है ही नहीं जो नहीं है, सभी मेरे मित्र हैं, किसी से मेरा द्वेष भावना नहीं है। आज आप सब प्रतिक्रमण करेंगे, सभी प्रतिक्रमण करने के बाद में स्टेटस लगाएंगे, मैसेज भेजेंगे मिच्छामि दुक्कडम के। और मैं ये कहना चाहता हूं, नियर डियर को तो सब मिच्छामि दुक्कडम करते हैं, क्या सच में अपने द्वेषी को आज मिच्छामि दुक्कडम कर पाओगे? क्या सच में जाकर के उसे गले लगाओगे? अगर हमारा कोई द्वेषी है, यदि हमारा किसी से दुश्मनी है, तो मैं कहता हूं, परमात्मा कहते हैं कि सबसे मित्रता कर लेना। सबसे मित्रता जब होगी जब हम खुद से प्रेम करेंगे, शुद्ध प्रेम करेंगे, एक्सेप्ट करेंगे खुद को, तो हम सबको एक्सेप्ट कर पाएंगे। इसलिए कहा किसी कवि ने, प्रेम जब अनंत हो गया, मेरा रोम रोम संत हो गया। प्रेम जब अनंत हो गया, मेरा रोम रोम संत हो गया। जब से लागी तेरी लगन, हाँ जब से लागी तेरी लगन, सब दुखों का अंत हो गया।
जब से उस परमात्मा की लगन लग जाती, जब से मुझे खुद की लगन लग जाती कि मुझे आत्मा से परमात्मा बनना है, तब से ये कर्मों का अंत, कर्मों का दुख समाप्त नजर आता है। मुझे नजर आता है कि मैं एक शुद्ध आत्मा हूं और मैं वो शुद्ध आत्मा हूं जो परमात्मा तुल्य हूं, परमात्मा बन सकती हूं। ये प्रभु महावीर की वाणी है। अपने भीतर एक संकल्प कर लेना कि क्षमा मांगना आसान है या क्षमा करना। परमात्मा फरमाते हैं क्षमा मांगना तो आसान है, लेकिन शुद्ध हृदय से क्षमा करना बहुत कठिन है। हम दिल से किसी से यदि द्वेष की भावना बांध लेते हैं तो बरसों बरसों तक उसे याद करते हैं, बरसों बरसों तक उसको याद कर करके भीतर भाव अपने द्वेष के बनाते रहते हैं। आप सोचिए कि यदि आप कोई चीज अच्छी सुन लेते हैं तो उसे कितने वर्षों तक याद रखते हैं? 1 साल, 2 साल, 10 साल, मिनिमम 1-2 घंटे तक याद रखते हैं। लेकिन यदि किसी ने हमें कोई बुरा शब्द बोल दिया, किसी ने हमारे खिलाफ कोई कार्य कर दिया, हम कितने कितने वर्षों तक उसको याद रखते हैं, कितने कितने वर्षों तक उसके साथ में उसका बदला लेने की सोचते रहते हैं। आज का दिवस है, पवित्र दिवस है। आज स्वीकार कर लेना कि मैं शुद्ध हृदय से सबको क्या करूंगा, क्षमा करूंगा। शुद्ध हृदय से सबको एक्सेप्ट करूंगा, एक्सेप्ट करके सबको अपने जैसा जीव मानूंगा और सबको क्या दूंगा, खमत खमावना करूंगा। सबको मैं क्या करूंगा, क्षमा का दान दूंगा। क्षमा करे और क्षमा मांग ले, जीत है इसमें हार नहीं। क्षमा करे और क्षमा मांग ले, जीत है इसमें हार नहीं। क्षमा वीर का भूषण है, ये कायर का व्यवहार नहीं। क्षमा वीर का भूषण है, ये कायर का व्यवहार नहीं। ये क्षमा जो है वो कायरता का प्रतीक नहीं है। यदि आप सोचते हैं कि कोई व्यक्ति बहुत कमजोर है, डर करके वो क्षमा मांग रहा है, नहीं। क्षमा वीरस्य भूषणम, क्षमा वीरों का आभूषण है। क्षमा वही कर सकता है जिसके भीतर वीरता है, जिसके भीतर खुद को समझने और जानने की शक्ति है। वो इस सबको एक्सेप्ट करके क्षमा कर सकता है। एक छोटा सा उदाहरण याद आता है कि एक उस्ताद और शागिर्द एक साथ बैठे हैं और दर्जी जो काम करता है, सुई और कैंची उसके साथ में रहती है। सुई दर्जी जब सीलता है और सील करके अपनी टोपी में लगाता है और कैंची को अपने पैरों के नीचे रखता है। जो उसका शागिर्द था वो देखता है, लेकिन उसके विचार आता है कि ये जो कैंची इतनी बड़ी है वो उसको पैरों में रखता है और सुई इतनी सी उसको सिर के ऊपर रखता है। उसने सोच पूछा कि है अपने गुरु से कि ये जो इतनी बड़ी कैंची है इसको तुम पैरों में रखते हो और सुई छोटी सी उसको सिर पे लगा के रखते हो। कितनी बढ़िया बात बोली कि जो कैंची है वो क्या काम करती है कि वो काटने का काम करती है और जो सुई है वो सीलने का काम करती है। सोचिए कि जो सीलने का काम करता है, जो जोड़ने का काम करता है, जो सामंजस्य का काम करता है, उसे सिर माथे पे लगाया जाता है। और जो काटने का काम करता है, जो विभाजन का काम करता है, जो टुकड़ों का काम करता है, उसकी कोई अहमियत नहीं होती है। आप सब विचार कर लेना कि क्या हम मिस्टेक कर रहे हैं, क्या हम काटने वाली कैटेगरी में है कि हम जोड़ने वाली कैटेगरी में। यदि हमारे भीतर काटने की भावना है तो जोड़ना शुरू कर दीजिए, सबको एक साथ लेकर के बैठना शुरू कर दीजिए, सबको एक जैसा समझना शुरू कर दीजिए, सबको एक जैसा मानना शुरू कर दीजिए। तो आप अपने भीतर रहते हुए, अपने में अपने को एक्सेप्ट करते हुए यहाँ जीते जी मोक्ष का आनंद ले पाएंगे। और प्रभु महावीर की जो वाणी अरिहंत परमात्मा के द्वारा और निशा जी के द्वारा इस भरत क्षेत्र में आती है, कहीं बार उस वीतराग वाणी में कहा है कि जीते जी मोक्ष है। हमने सबने ये सुन रखा है कि इस पंचम काल में क्या नहीं है, मोक्ष नहीं है, लेकिन ये आरा बाधक है। लेकिन परमात्मा की वाणी कहती है कि जो जीव स्वभाव में रमन करता है, जो निज में ठहरता है, वो जीते जी कहाँ रहता है, मोक्ष में ही रहता है। क्योंकि स्वभाव में रमन करने वाले के भीतर अनंत सुख प्रकटता है। और कल ही भगवान ने प्रवचन में कहा है कि मोक्ष में क्या है, अनंत सुख है। और जो अपने भीतर अपने स्वभाव में रहता है उसके भीतर अनंत सुख प्रकटता है। आप सब ये भावना भाल लेना कि आज हम सब शुद्ध हृदय से क्षमा भावना लाएंगे, खमत खमावना करेंगे। और मैं भी अपने शुद्ध हृदय से, मन वचन काया से आचार्य भगवंत, पूरे साधु संत मंडल से और पूरे शिवाचार्य आत्मज्ञान फाउंडेशन, क्योंकि जो हमारे 6 सालों से पूरा हमारा ध्यान रख रहा है, और पूरा अवध परिवार श्रमण संघ, आप सबसे मैं चतुर्थ विधि संघ से अंतर हृदय से क्षमा याचना करता हूं। मेरे द्वारा यदि कुछ